हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका आप सबके अपने ब्लॉग में। बस हम रेडी हो रहे हैं, मौसी के यहाँ से आए थे तो वही कामों में लग गए थे। अब शाम का टाइम है, यहाँ पर जो है हम रेडी हो रहे हैं, जाना है अब तीज का सामान लेने के लिए। कुछ कुछ लेट तो हो ही गया है हमको ख़रीदारी करने में, और यहाँ पर हम तैयार होकर बैठे हैं। और बारिश जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, और जब कहीं जाना होता है ना तभी ऐसा होता है, बारिश होता है। और यहाँ पर हम तैयार होकर बैठे भी हैं, और ये बारिश हो रही है तो कैसे आएंगे। तो देखिए कब आते हैं और हम कब निकलते हैं। लेकिन आज तो हमको ख़रीदारी करनी ही है क्योंकि कल ही तीज है। मतलब आज वीडियो जाएगा तो आज ही तीज है, और हम एक दिन पहले ही गए हैं सामान वामान खरीदने के लिए। तो आज जो हम ढेर सारी शॉपिंग किए हैं, खुल कर एकदम दिल खोल कर शॉपिंग की हैं, और बढ़िया पैसा भी बचा लिए हैं। तो आगे आप सबसे बताते हैं कैसे। तो यहाँ पर जो है ना ये आ गए हैं अभी बारिश में भीगते हुए, और यहाँ पर कुछ मीठा लेकर आए हैं। तो यही खाकर ना हमारे यहाँ व्रत रहा जाता है। रसमलाई है, इसे खजला बोलते हैं, और ये इमरती है। तो ये सब जो है लेकर आ गए हैं। अभी हम पहले भोग लगा देंगे, उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पर बस भोग लगाकर हम आ गए हैं मार्केट। तो यहाँ पर साड़ी पहले देख लेते हैं। तो बस हम आ भी गए हैं, और वहाँ इतना तेज़ बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है मार्केट में, तो हम वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाए। और अभी थोड़ा सा वो भी नहीं सही लगता हमको वीडियो बनाना, क्योंकि अभी इतने कंफर्टेबल नहीं हैं हम। तो यहाँ पर कुछ सामान लेकर आए हैं, आप सबको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर साड़ी भी लेकर आ गए हैं, और यहाँ पर पूरा श्रृंगार का सामान है। और ये जो है हरितालिका व्रत कथा का बुक है, लेकर आए हैं। और यहाँ पर लिपस्टिक जो हम देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो इसे हाथ में लगा हुआ ही है मेरे। तो बस यही सब सामान है, और इसको तो हमको चढ़ाना है, तो आप सबको कल खुद ही देखने को मिल जाएगा वीडियो में। ये सब कुछ श्रृंगार के सामान है जो जो चढ़ता है, कुछ मंदिर के लिए और कुछ घर के लिए। और यहाँ पर जो है भाई बढ़िया सी साड़ी आई है आज। और यहाँ पर रूही बैठ गई हैं, रूही नाराज़ हो गई हैं, और इनको चाहिए था किचन सेट। लेकिन इतना बारिश हो रहा था, भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, और हम लेट से गए भी थे। हमको जल्दी जल्दी खुद ही ख़रीदारी करनी थी। तो यहाँ पर हम कैसे करते। और पीछे देखिए बच्चों को घर पे छोड़ के गए थे, बिस्तर का हाल क्या करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर बस हम बैठ गए हैं, और आप सबसे अब दिखाते हैं हम क्या लेकर आए हैं। और रूही को यहाँ पर वही समझा रहे हैं। रूही वैसे समझ जाती है, ज़िद्दी नहीं करती, थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है, उसके बाद फिर मान जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको दिखाते हैं हम साड़ी। तो यही साड़ी जो है हम चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं, मैरून कलर की है, और ये सिल्क साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है, अच्छी लग रही है। आप सबको कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। और 2 साड़ी लेकर आए हैं हम। तो तीज पे ना हम नई साड़ी शायद ही इस बार पहन, देखिए क्या पहनते हैं हम, शाम को पता चलेगा। और यहाँ पर जो है ये एक ये साड़ी लेकर आए हैं। तो दोनों में से कौन सी साड़ी अच्छी है बताइएगा ज़रूर। वैसे चढ़ाने के लिए तो हम दोनों भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे कौन सी चढ़ाते हैं साड़ी। और साड़ी का प्राइस जो है बहुत अच्छा प्राइस में हमको साड़ी मिल गया है। और यहाँ पर रूही जो है सामान खोल रही है, तो हम कह रहे हैं अभी मत खोलो, आपको दिखाते हैं कि हम लेकर क्या आए हैं। तो यही मेरा डायमंड, यही मेरा सोना, यही मेरा सिल्वर, सब कुछ है। क्योंकि सुहाग का निशानी तो यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, शादी के टाइम तो यही पहनाया जाता है हमें सुहाग की निशानी के रूप में। तो जो है ये तो सबसे मेन होता है चढ़ाना तीज पे, और हम ज़रूर चढ़ाते हैं। तो सब कुछ मेरे लिए यही है। तो यहाँ पर हम आप सबसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्री होकर बैठे भी हैं, क्योंकि मम्मी जो है खाना बना दी थी, हम चले गए थे, तो मम्मी खाना पराठा सब्जी बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम फ्री भी हो गए हैं। अब बस हमको भोग लगाना है, और यहाँ पर बस वही सब बातें कर रहे हैं। और वही वहाँ पर हमको जो है सामान पूरा खोल रही है, तो उसी को हम मना कर रहे हैं कि सामान मत खोलो। तो यहाँ पर बस यही है, गर्मी थोड़ा सा इस टाइम पे ज़्यादा तो है ही। और आप सबकी तीज की तैयारी कैसी चल रही है बताइएगा ज़रूर। और जो है मेरा डायमंड, गोल्ड और सिल्वर गिफ्ट कैसा लगा बताइएगा। और यहाँ पर जो है रसमलाई अब दे देते हैं, भोग तो हम लगा दिए थे, और यहाँ पर सभी बच्चों को और हस्बैंड जी को दे देते हैं। तो ये खजला बोलते हैं इसको ऐसे कर कर इसको दूध में जो है खाया जाता है, गर्म दूध हो और उसी के साथ जो है खाया जाता है। तो यहाँ पर हम दूध को एकदम बढ़िया से गर्म कर लिए हैं, पहले बच्चों और इनको दे देते हैं, उसके बाद हम तो बाद में ही खाएंगे। खाना वगैरह खाने के बाद इसको लास्ट में खाया जाता है, मतलब सोने के पहले ही खाएंगे। तो यहाँ पर जो है खाना लेकर आ गए हैं, और ये सुबह की सब्ज़ी है, गोभी आलू मटर की सब्ज़ी, यही बनाए थे हम। सुबह इतना जल्दबाजी में थे ना कि कुछ भी नहीं, वीडियो भी नहीं बना पाए हम। डायरेक्टली जब जाना था मार्केट तभी वीडियो बना पाए। तो यहाँ पर बस बच्चे और हम सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और हम सब एक साथ ही बैठ कर खाना खाते हैं बच्चों के साथ।
तो बच्चे ऐसे रहता है ना तो खा भी लेते हैं अच्छे से, खाना नहीं तो ऐसे दो ना तो आधा खाएँगे फिर बोलेंगे नहीं खाने का मन है, साथ में लेकर ही बैठते हैं। तो यहाँ पर बस हम खाना खा लेते हैं और बैंगन आलू की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनी हुई थी, देखकर ही लग रहा होगा ना। और यहाँ पर जो है बस हम सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। खाना सब कुछ खा लिए हैं और यहाँ पर जो है हम बर्तन धुल देते हैं और रात में ही बर्तन धुल कर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर सब बर्तन थोड़ा खाना पीना का था, धुल देते हैं इसको। और बाकी सब खाना तो मम्मी बनाई थी, बर्तन सब क्लीन की करी थी मम्मी। तो यहाँ पर खाना का कुछ बर्तन है तो यहाँ सब धुल कर हम रख देते हैं। और शॉपिंग भी हम मेरी पूरी हो गई, मतलब जो जो मुझे चाहिए था सब मिल गया। और जो है हम पैसा भी बचा लिए। तो ऐसा होता है ना कि मुझे पैसे जैसे मान लीजिए 2000 मिले हैं तो मुझे उसमें से 500 घर पे रख के ही जाने होते हैं। पूरे पैसे मैं मार्केट लेकर नहीं जाती हूँ। अगर पूरे पैसे लेकर जाओ ना तो खर्च हो ही जाते हैं, कितने भी पैसे लेकर जाओ। ये लगता है कि ये ले लो वो ले लो। तो और अगर ज़्यादा पैसे मिले हैं तो उसमें से हम ज़्यादा घर पर मतलब कुछ ना कुछ रख कर जाते ही हैं। वैसे पैसे भी हमारे बच जाते हैं और हमारे शौक भी पूरे हो जाते हैं, शॉपिंग भी पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से सभी को बचाना चाहिए, क्योंकि कब क्या काम पड़ जाए पैसे की। तो पैसे हमारे हमको जो है बचाकर थोड़ा सा रखना ही चाहिए। यहाँ पर बच्चों को हम दूध दे देते हैं और दूध में ना हल्का सा हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है ना तो हल्दी डाल कर देते हैं, इससे बच्चों को ठीक रहता है। और आज हम कान्हा जी से आप सबको मिलवाए ही नहीं। तो यहाँ पर कान्हा हमारे सो गए हैं कान्हा जी, तो इनको अब परेशान नहीं करते। और यहाँ पर सब बच्चे भी सो गए हैं। यहाँ सब लाइट ऑफ हो गई है, बच्चे सब सो गए हैं। अब हम आ जाते हैं इस रूम में और हम जो है खाना खा लिए हैं। उसके बाद हम ब्रश करके ना अच्छे से हाथ मुंह धुल लिए हैं और उसके बाद हम जो है रसमलाई खा लेते हैं। तो यही खाकर जो है व्रत रखा जाता है, या तो रसमलाई खाइए और हमारे यहाँ वही खजला खाया जाता है। तो खजला तो हम नहीं खाएंगे, नहीं मन कर रहा था, तो रसमलाई खा लेते हैं और पानी पीकर जो है अब मेरा व्रत जो है स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर ना जो गड़बड़ हो गई भाई, आप लोग आगे देखिए। तो यहाँ पर ना मेहंदी लेकर आए थे और बाकायदा यहाँ पर सोच रहे हैं कि कैसा डिज़ाइन बनाए, क्या बनाए। और अभी तक हमको नहीं समझ में आ रहा है कि मेहंदी में क्या गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम मेहंदी जैसे ही लगा ही रहे थे, डिज़ाइन बना रहे थे, और फिर हमें पता चली कि भाई साहब ये तो चाइना मेहंदी है। यही होता है ना, जो कहावत है पढ़े लिखे गंवार, तो यही होता है। हम उस टाइम ना ध्यान दिए, जब घर पर आए तो देखे और ये जो निकला चाइना मेहंदी। तो अब क्या करें, अब हम लगा भी लेंगे तो सुबह हमें इतना काम रहेगा, छूट जाएगा। तो फिर हम सोचे कि चलिए बाद में ही लगा लेंगे, मतलब दूसरे दिन तीज पर जब तैयार होने लगेंगे उसके 1-2 घंटे पहले ही लगा लेंगे तो थोड़ा। तो यहाँ पर बस यही हुआ मेरे साथ, बहुत बड़ी गड़बड़ी, और मेरी मेहंदी भी नहीं लग पाई। बहुत डिज़ाइन सोच कर रखे थे कि ऐसा बनाएंगे वैसा नहीं। और मम्मी को तो कल लगाएंगे सुबह ही, मम्मी पहले ही बोल दी थी कि हम सुबह लगाएंगे तीज वाले दिन ही। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन और हम नहा वहा लिए हैं बढ़िया से, पूजा पाठ सब कर लिए हैं। और आज हम इतना कपड़ा हमको धोना पड़ा है ना, और हाथ से ही अभी फ़िलहाल कपड़ा धो रहे हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन ख़राब है। और वैसे भी हम हाथ से ही कपड़ा धुलते हैं, चादर वगैरह वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। तो आज कपड़ा जो है बहुत ढेर सारा निकला हुआ था। तो चलते हैं, सारे कपड़े को हम सुखा लेते हैं छत पर, और फिर आगे आप लोग को बढ़िया ब्लॉग देखने को मिलेगा तीज वाला। और इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और प्यार सपोर्ट अपना ज़रूर बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भर भर कर प्यार दीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय बाय फ्रेंड।